ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। कालखंड के सप्तऋषि हमारे वैवस्वत मनवंतर के अगले सप्तऋषि हैं विश्वामित्र। महाराज गाधी के पुत्र विश्वारथ, जो बाद में विश्वामित्र हो गए। विश्वामित्र जी की कथाओं से एक ऋषि से ब्रह्म ऋषि का भेद समझ में आता है। ऋषि सत्ता में भी श्रेणियां हैं, इसका प्रथम परिचय लगभग इन्हीं से समझ में आता है, जिसका कारण केवल एक कि वशिष्ठ के साथ हुआ इनका द्वंद्व कामधेनु को लेकर, कामधेनु अर्थात गायत्री को लेकर। इन्हें वो सामर्थ्य समझ नहीं आ रही थी कि सेनाओं का स्वामी होकर के भी मैं एक तपस्वी सन्यासी को परास्त क्यों नहीं कर पा रहा। और फिर ये तप करते हैं, कठोर तप करते हैं, उसके उपरांत भी ये ऋषि महर्षि होकर भी उन्हें परास्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि हैं और ये ऋषि महर्षि हो गए। ब्रह्म ऋषि को परास्त नहीं कर सकते और कठोर तप करते हैं और ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं। ब्रह्म ऋषि होते ही द्वंद्व समाप्त हो जाता है। ये इस प्रकार लोक मानस को ज्ञान देने के माध्यम हैं। यूं तो जो ऋषि हो गया उसके भीतर से द्वंद्व यूं ही समाप्त। द्वंद्व के साथ तो ऋषि होना भी संभव नहीं है। पर जन जन को प्रशिक्षण देने के लिए ज्ञानियों ने कुछ बातें बनाई भी तो हैं। और इनकी जो श्रेणियां हैं ऋषियों की, वो इनके अधिकारों से जुड़ी हैं। ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये सारे उल्लेख हमारे यहाँ ग्रंथों में पाए जाते हैं। विशेष रूप से अमरकोश नामक एक ग्रंथ है जिसमें तो 7 श्रेणियां भी बताई गई हैं। मोटी बात एक है कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बहुत संघर्ष और तप के उपरांत, कठोर तप के उपरांत, जिसमें अनेकों प्रकार के विघ्न उपस्थित करने के लिए बहुत सी शक्तियां प्रवेश करती हैं। वो शक्तियां उस रूप में आई कि नहीं आई, वो मेनका उस रूप में आई कि नहीं आई, वो रंभा उस रूप में आई कि नहीं आई, ये हम नहीं जानते। पर ये सत्य है कि किसी भी तप में बाधा बहुत आती है और वो बाधाएं कहीं और से आए कि ना आए, भीतर के संग्राम की बाधाएं भीतर के ही शत्रुओं से आती हैं और ये भीतर ही उनका दमन करना पड़ता है। यूं तो कथाएं हैं ये, वैसे अनेकों प्रकार की। उसने उसको भेजा, वो आई नहीं जगा पाई, फिर जगा दिया, अर्थात तपस्या से। एक कथा इसी प्रकार की मैंने भी सुनी है, जो होगी कथा होगी, इसकी सत्यता पर तो मैं कभी नहीं गया, पर बड़ी प्रेरक है। कहते हैं कि इनको इंद्र ने, कहते हैं इनको इंद्र ने कहा कि अब इसके इनके तप को रोका जाए तो नई सृष्टियों का निर्माण करने चल पड़ेंगे, और मेनका को भेजा। मेनका ने कुछ देर नृत्य किया, असफल हो गई, ये नहीं जागे। और फिर मेनका ने वापस इंद्र को कहा, इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव भी आए, उन्होंने भी चेष्टाएं करवाई, पर वो कुछ नहीं कर पाए।
जब सब असफल हो गया, तो फिर किसी एक ज्ञानी ने जो उनको तप करते हुए अनुभव कर रहा था, उसने कहा तुम ध्यान से देखो, जिस वट वृक्ष के नीचे ये बैठे हैं, ये दिन में एक बार बंद आंखों में ही गर्दन घुमाते हैं और वृक्ष की छाल को चाटते हैं, जैसे कि ये वृक्ष की छाल से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हो। तुम एक काम करो, तुम इस छाल के उस भाग पर जिसे ये नित्य चाटते हैं, शहद लगाना शुरू कर दो। तो उन्होंने वही किया जो उस ज्ञानी ने कहा, उन्होंने शहद लगा दिया और अपने स्वभाव के अनुरूप बंद आंखों में ही, उसी समाधि अवस्था में ही विश्वामित्र गर्दन घुमाते, छाल चाटते। अब वो शहद लगना शुरू हो गया था, मीठा मीठा। कुछ दिन शहद लगता रहा और कुछ दिनों के उपरांत उन्होंने कहा अब शहद मत लगाना। जैसे गर्दन घुमाई, चाटा, रुके, फिर चाटा, फिर रुके, फिर चाटा और फिर आंखें खुल गई। क्या सिद्ध हुआ? पुराने अभ्यास कई बार तप में बाधा बनते हैं। मेनका बने ना बने, भले ही मेनका प्रभावित ना करे। जैसे कहते ना कि संतान का मोह सबसे बड़ा मोह माना गया, गलत। सबसे बड़ा मोह अपने विचारों और धारणाओं का है, जिसके लिए लोग संतान भी छोड़ देते हैं। उसी प्रकार सबसे बड़ी तप में बाधा अतीत के संस्कार माने अभ्यासों से उठ के आती है। पुराने अभ्यास आकर के तप में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं, जिसका एक ये उदाहरण है कि विश्वामित्र भी उसके अंतर्गत आ गए थे। लोक शिक्षण है ये लोक शिक्षण है जो विश्वामित्र के माध्यम से ना केवल ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि जैसी श्रेणियों का उल्लेख भी आया। देव ऋषियों में नारद आते हैं और भी हैं। अब इन पर हम विशेष विस्तार नहीं जाएंगे। विश्वामित्र का नाम ही उनका परिचय देता है, विश्व का मित्र, जिसका उद्देश्य जगत हित है। गायत्री के लिए विशेष रूप से इनको एक श्रेय जाता है। गायत्री की रचना इन्होंने की, ऐसा कहते हैं पर ऐसा है नहीं, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात उनकी रचना किसी पुरुषार्थ से नहीं हुई। और इनसे पूर्व तो वशिष्ठ गायत्री की साधना कर रहे थे, तो इन्होंने उसे लिपिबद्ध कर दिया, अर्थात सामने लिख करके जगत हित के लिए दे दिया, जिस कारण ये विश्व के मित्र हुए। उससे पूर्व श्रुति रूप में कहीं भीतर रही होगी गायत्री, तप किया जाता होगा, पर इनके द्वारा जगत हित के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, आने वाले अनंत काल के कल्याण के लिए गायत्री को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में एक सूक्त रूप में दे दिया, जिसमें उन्होंने केवल इतना ही लिखा, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही 24 अक्षर हैं। जबकि जो ओम भूर्भुवः स्वः की व्याहति है, उसका उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में आता है, जो इसका प्रीफिक्स बन गई, इससे पूर्व में जोड़ दी गई, जो गायत्री महामंत्र के एक प्रकार से कहा जाए विशेषता का वर्णन है। डिलीवरेबल्स का वर्णन है, क्या मिलेगा इसकी साधना से, उस पर विस्तार रिकॉर्डिंग्स में दिया जा चुका है। तो ये बहुत बड़ा योगदान गायत्री के रूप में इन्होंने किया था, जो ऋग्वेद के माध्यम से, उसमें इनके और भी सूक्त हैं जो इनकी अपनी रचना है। गायत्री की सामर्थ्य कितनी बड़ी है, वो इनके माध्यम से आता है कि नई सृष्टियों को रचने की क्षमता गायत्री के साधक में होती है। और ये भी कहा गया कि विश्वामित्र ने, वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने, मैंने कहा ना गायत्री की साधना वशिष्ठ पहले से कर रहे थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र
इन दोनों के द्वारा गायत्री महामंत्र कीलित है, अर्थात श्रापित है, और श्राप करके ये कह दिया कि इसका कोई जाप नहीं कर सकेगा। ये पुराणों में उल्लेख है, वेदों में कहीं नहीं है, पुराणों में उल्लेख है। तो इसका मर्म क्या रहा होगा? जब एक चीज जगत हिताय के लिए है, जब एक कल्याण करके मनुष्य को नर से नारायण की क्षमता प्रदान कर सकती है, जिसके कारण वह विश्वामित्र हुए, उसे वो श्रापित क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे? और फिर कुछ लोगों ने उस श्राप मुक्ति के लिए मंत्र रचे कि आप कुछ नहीं, इन मंत्रों को बोलिए और गायत्री श्राप मुक्त हो जाएंगी। मेरे ब्रह्म ऋषि ने इस पर प्रकाश दिया। उन्होंने कहा नहीं, ना तो इतने बड़े ब्रह्म ऋषि लोक कल्याण की रचना को यूं ही श्रापित करेंगे, और ना ही केवल मंत्र रटने से कोई श्राप मुक्त होता है। इसके पीछे का मर्म समझना होगा। मर्म क्या है? क्योंकि गायत्री अग्नि है, गायत्री नई सृष्टियों को रच सकती है, गायत्री में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, सात्विक भी और दूसरी वाली सामर्थ्य भी है, पर वो विद्या अलग है, वो हमारी विद्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गायत्री की शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसलिए लोग उसके लिए अमर्यादित कामनाओं की पूर्ति हेतु ना जुट जाएं। अमर्यादित कामनाओं की, मेनका चाहिए, अब मेनका के लिए बैठ गए अनुष्ठान करने, तो अमर्यादित कामनाओं की पूर्ति ना हो, इसलिए कहा गया कि जब तक मन उदार नहीं होगा, कल्याणकारी भाव भीतर अवतरित नहीं होंगे, गायत्री फलित नहीं होगी। इसलिए विश्वामित्र के, वशिष्ठ का उल्लेख मैंने यहां करूंगा, विश्वामित्र के श्राप से मुक्त होने का तात्पर्य क्या है? एक ही है कि साधक के भीतर की वो संकीर्णता जो कर्म बंधन बना सकती है, उससे मुक्त होकर के साधना करना, कल्याण का भाव लेकर के साधना करना, जिससे साधना फलित हो जाए। ये विश्वामित्र का एक बहुत बड़ा योगदान है, और आज साथ ही साथ इन्हीं के माध्यम से ये लोक शिक्षण भी चला गया। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषियों का कतरा कतरा केवल 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 कल्याण के लिए, जीवात्मा के उत्कर्ष के लिए होता है। कथाएं कब, किसने, क्यों, कैसे रची, विषय अलग है, पर उनका भी मर्म एक ही है, प्रेरणा, कल्याण, उत्कर्ष। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। कर्मयोग का अगला बैच आरंभ होने जा रहा है। जिन्हें आवेदन देना हो, ईमेल के द्वारा info@dineshji.com DINESHJI.com पर दे दें। ये लगभग 43 या 45 कक्षाओं का नोट्स सहित प्रशिक्षण है, जिसके पूर्व में भी कई बैच हो चुके हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।